लेक्चर नंबर हमारा 17 है, 18, और हमारी प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स की क्लास है। और हम लोग कह रहे थे मार्केट इक्विलिब्रियम। मार्केट इक्विलिब्रियम, किसी का इसमें कोई क्वेश्चन? कल जितना पढ़ा था हमने उसमें किसी का कोई क्वेश्चन, गर्ल साइड से या बॉय साइड से? कोई क्वेश्चन नहीं है किसी का? आगे लेके चला जाए फिर। नहीं जी, कल हम लोगों ने क्या डिस्कस किया कि मार्केट में दो फोर्सेस हैं, एक डिमांड फोर्स है और दूसरा सप्लाई फोर्स है। और जो डिमांड फोर्स है वो किसको रिप्रेजेंट करती है? कंज्यूमर को। वो किसको रिप्रेजेंट करती है? कंज्यूमर को। और सप्लाई फोर्स प्रोड्यूसर को। एक मार्केट में वही चीज बिकेगी जो चीज बिकने के लिए तैयार हो। एक मार्केट से आप वही चीज खरीद सकते हो जिसको कोई इंसान बेच रहा हो, और जो चीज फॉर सेल नहीं है आप उसको नहीं खरीद सकते। ऐसे ही है, ठीक है? तो प्राइसेस कहां पे सेट होनी थी? प्राइसेस कहां पे सेट होनी थी? जहां पे डिमांड और सप्लाई ने क्या होना था? इक्वल होना था। अगर हम इसको ग्राफिकली देखें तो जहां पे डिमांड कर्व इंटरसेक्ट करती है किसको? सप्लाई कर्व को, वो हमारी इक्विलिब्रियम प्राइस होती है। ये कल के लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। ऐसे ही है। और अगर खुदा न खास्ता प्राइसेस अपने इक्विलिब्रियम से अपवर्ड सेट हो जाएं, कहां पे हो जाएं? अपवर्ड सेट हो जाएं, तो तब क्या होगा? तब डिमांड कम हो जाएगी। अगर सप्लायर ज्यादा पैसे कमाने की नीयत से प्राइसेस को हाई कर दे तो फिर सिर्फ कुछ अमीर लोग खरीद पाएंगे। ऐसे ही? और लेकिन सप्लायर ज्यादा बेचने को तैयार होंगे। इस सिचुएशन में सप्लाई ज्यादा होगी, डिमांड कम होगी। इस सिचुएशन को हम क्या कहेंगे? सरप्लस। क्या कहेंगे? सरप्लस। और ये हमारी रही इक्विलिब्रियम प्राइस। लेकिन सरप्लस में फिर होगा क्या? सरप्लस में फिर होगा क्या? तो फिर सप्लायर एक्सेसिव क्वांटिटी को सेल करने के लिए डिस्काउंट्स देगा, और एक्चुअली में प्राइसेस वापस से कहां पे आ जाएंगी? अपने इक्विलिब्रियम लेवल पे। यहां तक तो कोई क्वेश्चन नहीं है। फिर उसके बाद अगर प्राइसेस कम सेट हो जाए इक्विलिब्रियम से, किसी भी सिचुएशन में प्राइसेस इक्विलिब्रियम से कम सेट हो जाए, क्या हो जाए भाई साहब? कम सेट हो जाए, लाइक दिस। तो इस सिचुएशन में क्या होगा? शॉर्टेज। क्यों? एक मिनट कैमरा ऑफ कीजिएगा, कैमरा ऑफ कीजिएगा। अगर ये वाली सिचुएशन हो गई कि किसी वजह से प्राइसेस नीचे सेट हो गई, तो फिर क्या होगा? यहां पे सब बायर खरीदने को तैयार हो रहा है लेकिन सप्लायर बेचने को तैयार नहीं हो रहा। तो इस रीजन को हम क्या कहेंगे? शॉर्टेज। क्या कहेंगे? शॉर्टेज। इस रीजन को हम शॉर्टेज कहने जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहां पे डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है। तो फिर ऑटोमेटिकली यहां पे होगा क्या? प्राइसेस इंक्रीज होंगे, अपने ऑर्बिट की तरफ जाएंगे, जिसको हम क्या कह रहे हैं? इक्विलिब्रियम। ये वो बातें हैं जो कल हम लोगों ने डिस्कस करनी थी। अब यहीं से एक नया कॉन्सेप्ट निकलता है। क्या? यहीं से एक नया कॉन्सेप्ट निकलता है जिसको कहते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन। क्या कहते हैं? कंज्यूमर प्रोटेक्शन। क्या भाई कहा जाता है? अच्छा, आपको लगता है कि गवर्नमेंट हमें प्रोटेक्ट करती है? करती है, करती है। सम टाइम गवर्नमेंट प्राइसेस को इतना लो लेवल पे सेट कर देती है जहां पे हर इंसान उसको खरीद सकता है। सम टाइम गवर्नमेंट प्राइसेस को इतना लो लेवल पे सेट कर देती है जहां पे हर इंसान उसको खरीद सकता है। कोई एग्जांपल? नहीं, ऐसे नहीं। चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं। क्या हमें याद है इमरान खान ने पेट्रोल को 150 के ऊपर लॉक कर दिया था, और उसने क्लियरली कह दिया था कि जितने भी पेट्रोल मालकान, पंप मालकान हैं, वो 150 पे ही बेचेंगे। ऐसे ही है। तो फिर कुछ दिन, कुछ घंटे के लिए पेट्रोल मालकान ने क्या किया था? स्ट्राइक। फिर ओपन हो गई थी। याद है या नहीं याद?
इमरान खान के दौरे हुकूमत में जब खत्म हुआ था तो 150 पे तेल मिल रहा था, क्यों था? इसी से कॉन्सेप्ट बना दिया गया और उसको किस प्राइस का नाम दिया गया? मैक्सिमम प्राइस। किसका? मैक्सिमम प्राइस। किसका? मैक्सिमम प्राइस या प्राइस सीलिंग, या प्राइस सीलिंग। ये प्राइस सीलिंग का मतलब क्या होता है? इससे ऊपर नहीं जा सकती, छत कहते हैं ना, छत। ऐसे ही है। सीलिंग किसको कहते हैं? छत को। फ्लोर किसे कहते हैं? फर्श को। इसको प्राइस सीलिंग भी कहते हैं और इसको मैक्सिमम प्राइस भी कहते हैं। तो नॉर्मली होता क्या है, जब ये सिचुएशन होती है कि गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शन लगा दे, क्या लगा दे? रिस्ट्रिक्शन लगा दे। भाई क्या लगाए? कि भाई साहब सारे सप्लायर को कह दे कि बंदे दे पुत्र बनो, जो कह रहे हो वो करो। किसके लिए? कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए। किसके लिए? तो वो इक्विलिब्रियम से प्राइस कम कर देती है। तो वो क्या कर देती है? इक्विलिब्रियम से प्राइस कम कर देती है। अगर पेट्रोल की इक्विलिब्रियम प्राइस कैलकुलेट करते तो 180 रुपीज थी। IMF पाकिस्तान को चीख चीख के कह रहा था 180 रुपए का पेट्रोल करो। क्या कह रहा था चीख चीख के? 180 रुपए का पेट्रोल करो। और इधर इमरान खान क्या कर रहा था? उसने कहा था भाई 150 के ऊपर लॉक कर दिए, बस इसको बढ़ाना नहीं है। तो दुनिया के जितने भी इकोनॉमिस्ट है जो पाकिस्तान में स्टेक होल्डर हैं, वो कह रहे थे कि पेट्रोल को 210 रुपए कर दो। कितने पे कर दो? इसी वजह से जैसे ही शहबाज शरीफ आता है, आते ही पेट्रोल को कितने पे कर देता है? 180, फिर 215 शायद, या 210, फिर 250, और फिर नीचे आ जाता है। ऐसा ही है। तो इसका मतलब क्या? और अभी भी आपको पता है पेट्रोल बढ़ने लगा है। ठीक है ना, यकम को शायद बढ़ जाए, 270 तक चला जाए शायद, अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन शायद, क्योंकि फिर मुझे बाइक पे आना पड़ेगा या साइकिल पे। सच कह रहा हूँ मैं, बहुत हालात टाइट हो जाने, हर चीज़ एक्सपेंसिव हो जानी है। आप लोगों की लाइफ में क्या फ़र्क पड़ेगा? हॉस्टल, जितने लोग हॉस्टल में रह रहे हो, खाना पीना महंगा होने वाला है। बिजली का बिल, ऊपर से गर्मियाँ आ रही हैं, ऊपर से भाई साहब गर्मियाँ आ रही हैं, काम खराब हो जाना है। ऑनलाइन शिफ्ट कर जाओगे। ये सोचना पड़ेगा इंसान को कि जो हमारे मुल्क की हालात किस तरफ जा रहे हैं और हम लोगों को रैशनल डिसीजन लेने हैं। ठीक है ना साहब? आप ज़रा परेशान लग रहे हैं मुझे भी सर। हाँ, हॉस्टल की गर्मी, छत पे चारपाई डाल के सो जाएगा। ना ना, रात को नहाए छत पे चले गए, ठंडे ठंडे सो गए। हो सकता है ऐसे। घर में नहीं कभी ऐसे किया? एसी में सोते हैं। अमीर इंसान है यार आप तो। फिर चलें, तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर तब इक्विलिब्रियम प्राइस होती पेट्रोल की तो कितनी होती? 180। लेकिन इमरान खान ने कितने पे लॉक कर दिया? 150। उसने प्राइस को सील कर दिया। प्राइस को क्या कर दिया? सील का मतलब होता है बंद करना। यहां पे सीलिंग कर दिया। सीलिंग का मतलब छत लगा दी, कैप लगा दिया। क्या लगा दिया? कैप लगा दिया कि भाई साहब इससे ऊपर प्राइस नहीं जाएगी। नीचे कोई पेट्रोल पंप मालकान बेचना चाहे तो बेच ले। ये कैसी छत है, प्राइस इसको टकराएगी, वापस नीचे आएगी। तो फिर सभी पेट्रोल मालकान ने 150 पे बेचना शुरू कर दिया। किस पे बेचना शुरू कर दिया? 150 रुपीज पे। क्लियर है? पक्की बात है? कोई क्वेश्चन तो नहीं किसी का? फिर यहीं से एक और कॉन्सेप्ट निकलता है। यहीं से प्रोड्यूसर कहता है कि भाई तुम कंज्यूमर को तो प्रोटेक्ट कर रहे हो, मुझे भी प्रोटेक्ट करो। तो गवर्नमेंट कहती है ठीक है भाई, हम तेरे साथ भी आ जाते हैं। फॉर प्रोड्यूसर प्रोटेक्शन, प्रोड्यूसर प्रोटेक्शन। जी, ये जो आपने पिछला ग्राफ बनाया है, इसके अंदर सप्लाई कम होगी, जी हाँ, डिमांड ज्यादा होगी। ठीक है, यहां पे जो न्यू पेट्रोल पंप हैं वो ओपन नहीं होते। जो एग्जिस्टिंग पेट्रोल पंप है बस वो माल बेचते रहते हैं। ठीक है। अच्छा, पाकिस्तान में ये पेट्रोल की उसके ऊपर किया जाता है और उसके बाद मेडिसिन के ऊपर किया जाता है। किसके ऊपर? मेडिसिन। जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं उनके ऊपर किया जाता है। पैराडोल क्यों बंद हो गई है? वो चाह रही थी अपनी प्राइस बढ़ाए, गवर्नमेंट नहीं चाह रही थी, गवर्नमेंट ने उसको सील किया हुआ था। इसी तरह काफी लाइफ सेविंग ड्रग्स होती हैं जिनके ऊपर गवर्नमेंट सील कर देती है कि प्राइस नहीं बढ़ने देंगी। ठीक है, ताकि गरीब आदमी खा पी तो सके। बिना ड्रिल्स कभी सिरप पिया? बिना ड्रिल खून बीटा हो गया होना, मैंने नहीं पता। वो खांसी का सिरप होता था। ठीक है, कितने का मिलता है पता है अभी? कुछ तकरीबन 70 से 80 रुपए के दरमियान में है जी, इतनी रेंज में ही है। ठीक है, मुझे अच्छे से याद है मैं 12 रुपए का लिया करता था। कब की बात है ये? 2006, 7, 8। 12 रुपए, 16 रुपए, 18 रुपए,
अब 70-80 रुपए का। अगर मैं अक्यूमुलेट कर लूं 15 साल में तकरीबन 700% प्राइस बढ़ चुकी। 700% कह सकता हूं ना, विद इन 15 ईयर्स इतना मैसिव इन्फ्लेशन हुआ मेडिसिन में। मेडिसिन में इन्फ्लेशन होती है, आवाम को पता ही नहीं चलता। एक गोली 1 रुपए की 2 रुपए की हो जाती है, मतलब 100% प्राइस बढ़ गई और आवाम को फर्क ही नहीं पड़ा क्योंकि 2 रुपए है। सर ऐसे एक रेंज थी, पता नहीं 75 तक की थी और वो अप टू 100 वो सफेद होने वाली थी। सर वो मतलब के मेडिकल स्ट्रीम हाँ और अपॉइंटमेंट वगैरह सॉरी, मैं आपको बता देता हूँ, आपने फायदा क्रीम यूज की है कभी? की हुई है यार, चलो मैं करता रहा हूँ, बड़ी ज्यादा मैंने यूज की है। फिर नहीं, फायदा क्रीम अच्छी है। फेयर एंड लवली से बंदा चिट्टा नहीं होता भाई साहब। फायदा क्रीम से मैंने ऐसे ऐसे लोग चिट्टे होते देखे हैं। मुझे अच्छे से याद है, गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ा करते थे, मेरा क्लास फेलो दोस्त था। आपने वो मूवी देखी है तेरे नाम? इमरान खान, आमिर खान, सलमान खान के ऐसे बाल थे। लो जी, इस लड़के ने वो रख लिए और वो लगाता था फायजा। यार वो चन्न था हमारी क्लास का, लिटरली उसका बिल्कुल नॉर्मल सा कलर था जैसे गंदुमी कलर होते हैं, और वो चिट्टा हो गया हुआ था। चिट्टा जिसको कहते हैं चिट्टू, वो हो गया था। और मैं उसे पूछता था कि की करना पे हैं? कहते कुछ भी नहीं, बस अल्लाह की तरफ से हो रहा है। सही, लिटरली नहीं मानता था। तब मुझे फायदा का पता नहीं था, तो फिर अचानक एक दिन उसके मुंह से निकल गया, तू है क्रीम लाया कर। सही है, फिर मैं भी चिट्टा हो जाता हूँ। ठीक है ना? तो इसका मतलब वो एक बड़ी जबरदस्त किस्म की क्रीम थी। कितने की लॉन्च हुई थी पता है किसी को? तकरीबन 125 रुपए की छोटी डब्बी आया करती थी, अब 650 रुपए की है छोटी डब्बी, 650 रुपए की। हाँ अच्छा, उसके बाद क्या हुआ यहाँ पे? गोल्डन पर्ल कभी यूज की है? तुम लोग क्यों यूज करते हो? लड़कियां नहीं यूज करती हैं क्या? नहीं करते ना? इसको निकाल दो क्लास से बाहर, ये सही नहीं है, लड़कों का नाम खराब करेगा। आप ऐसे ब्यूटी प्रोडक्ट्स देखो, ब्यूटी प्रोडक्ट्स तकरीबन 1000 टाइम एक्सपेंसिव हो गई हुई हैं। ऐसा है कि नहीं है? 2000%? मुझे नहीं पता किसने कहा है 2000%। यार आप लोग छुपे रुस्तम हो, ऑनलाइन वालों। यहाँ पे हमारी क्लास में ना बहरूपिये बैठे हुए हैं, एक्चुअली में वो लड़के लग रहे हैं। ऐसा है, ऐसा फील हो रहा है। अच्छा, मुझे नहीं पता था बड़ी बड़ी नायाब हस्तियां हमारी क्लास में, मैं तो तुम लोगों को अंडर एस्टिमेट कर गया था। चलें, तो प्रोड्यूसर ने कहा मुझे भी प्रोटेक्ट करो, और पूरी दुनिया में जो प्रोड्यूसर को प्रोटेक्शन मिलती है वो सिर्फ वीट में मिलती है। किस में मिलती है? वीट, सिर्फ वीट में। वीट एक ऐसी चीज है, अगर प्रोड्यूसर डिमोटिवेट हो गया तो वीट उगाएगा नहीं। देखो बड़ी सिंपल सी बात है, मैं वीट का अगर इक्विलिब्रियम बनाऊं, आप में से कितने लोग हैं जो लाहौर में रहते हैं? हॉस्टल में नहीं, लाहौर में। रेज योर हैंड्स। आप में जो लाहौर वाले जो हैं, उनमें से कितने लोग हैं जो एनुअल गंदुम परचेज करके घर पे रखते हैं? पड़ोला कहते हैं ना उसको, जिसमें रखी जाती है। फिर उसको धुलाते हैं, उसको साफ करते हैं, चक्की पे लेके जाते हैं और वापस लेके आते हैं। लाहौर वाले जो गंदुम खरीदते हैं। आप क्या करती हैं? अब्बा क्या करते हैं? हर महीने। एक बच्चा है सिर्फ पूरी क्लास में, तकरीबन 10 स्टूडेंट हैं, और 10 में से एक बच्चा है जो सिर्फ गंदुम ले रहे हैं, लाहौर वाले। इसका मतलब क्या हुआ? अच्छा, बाकी जो हैं, बाकी क्या करते हैं? बाकी कितने लोग गंदुम लेते हो अपने अपने इलाकों में? यानी कि 50%। आटे की बोरियां नहीं, गंदुम लेनी है, ग्रेन, और जिसको क्या कहते हैं, पड़ोले वाली ग्रेन लेने हैं, ग्रेन को पिसवाना है। कितने लोग? आधी क्लास। इसका मतलब क्या हुआ? अभी ये कॉन्सेप्ट समझ में आने लगा। जब गंदुम का टाइम आता है तभी लेते हो, लाइक मार्च अप्रैल में, तभी कटाई होती है ना गंदुम की। इसका मतलब क्या हुआ? बात को समझाने, ये पूछने का मकसद क्या था, अगर सप्लायर गंदुम लेके मार्केट में बेचने आएगा, गंदुम लेके मार्केट में बेचने आएगा, तो आप लोग तो खरीद ही नहीं रहे। खरीद रहे हो? नहीं, नहीं ना खरीद रहे। आधी क्लास खरीद रही है, 80 में से 40 लोग खरीद रहे हैं, 40 नहीं खरीद रहे। तो सप्लाई एक्सेसिव हुई कि नहीं हुई? सप्लाई एक्सेसिव हुई ना मार्च अप्रैल मई के महीने में। ऐसे ही है, तो वो कहां बेचेगा? और अगर वो नहीं बेचेगा, और अगर उसको इक्विलिब्रियम नहीं देखा जाए, उस प्राइस को इक्विलिब्रियम नहीं देखा जाए, तो हो सकता है 2000 रुपए पर मन। कितना? 2000 रुपए पर मन खरीदने के ऊपर वो बेचने के ऊपर आ जाए।
2000 में तो उसका पर एकड़ के हिसाब से उसकी कॉस्ट भी नहीं आती पूरी। दोबारा सुनिएगा, जिस टाइम गंदम कल्टीवेट की जाती है और उसको मार्केट में बेचा जाता है, गंदम कल्टीवेट की जाती है और उसको मार्केट में बेचने के लिए लाया जाता है, आपका बिहेवियर, कंज्यूमर बिहेवियर बता रहा है कि सभी लोग डिमांड नहीं करेंगे। इसे कहते हैं पोस्टपोन्ड डिमांड। क्या कहते हैं? अभी डिमांड नहीं है, जरूरत है, लेकिन फ्यूचर में डिमांड करेंगे। लेकिन सप्लायर ग्रेन्स को रखेगा कहां पे? वो है पेरिशेबल है, खराब हो जाएंगे ग्रेन्स, वो कहां पे रखेगा? अगर उसने रखना है फिर उसको स्टोरेज रूम्स बनाने पड़ेंगे, उसके ऊपर अलग खर्चा आएगा। तो वो क्या करता है? वो फिर बेचने की कोशिश करेगा, और अगर वो बेचने की कोशिश करेगा तो इक्विलिब्रियम प्राइस 2000 रुपीज पे सेट होगी, और 2000 रुपीज में गंदम की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी रही है। तो क्या वो सप्लायर अगले साल गंदम उगाएगा? अगर वो उगाएगा ही नहीं तो हम लोग खाएंगे कहां से? तो इस वजह से गवर्नमेंट कहती है प्रोड्यूसर मैंने तुम्हें ना डिमोटिवेट नहीं होने देना। अगर तुम डिमोटिवेट हुए तो तुम क्या करोगे? अपनी जमीन को काट के ऊपर हाउसिंग सोसाइटी बना लोगे। ऐसा ही है? हाउसिंग सोसाइटी बना लोगे तो गंदम पाकिस्तान से गायब हो जाएगी। आपको एक और मजे की बात बताऊं, लाहौर उसके इर्द गिर्द के जितने भी नवाही गांव हैं, पिछले 50 साल में उनकी स्ट्रेंथ टू प्रोड्यूस वीट 10 करोड़ एकड़ से खत्म हो गई है। सॉरी, 10 करोड़ किलोग्राम, हाँ ये सही है, 10 करोड़ केजी वीट प्रोड्यूस कर सकते थे, पिछले 50 सालों में खत्म हो गई। क्यों? हाउसिंग सोसाइटीज, एग्रीकल्चरल लैंड के ऊपर हाउसिंग सोसाइटीज बन गई, प्लाजे बन गए, शादी हॉल बन गए। आपने गांव में जाओ ना, गांव वाली दोनों जो लेफ्ट राइट होते हैं वहां पे शादी हॉल बने होते हैं। ऐसा है ना, आजकल मैं तो बड़े देख रहा हूं, अगर मैं किसी गांव में चला जाऊं तो क्या काम है शादी हॉल का गांव में? टेंट मारो, अल्लाह खैर चल, बन गए ना, लोग आ रहे हैं, यानी कि कच्ची जमीन को पक्की जमीन में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो उससे क्या होगा? जमीन की फर्टिलिटी डिस्टर्ब होती है। अगर एक जरखेज जमीन है, यानी कि ये फर्टाइल लैंड है, इस फर्टाइल लैंड के साथ में कोई पक्की चीज बना लूं ना, ठीक है, तो ये भी, इसकी फर्टिलिटी भी लूज होती है। एक फर्टाइल लैंड है, उसको ऊपर मैं वाही बीजी कर सकता था, एग्रीकल्चर कर सकता था, मैंने नहीं की, मैंने उसके साथ एक पक्का कोई और बना ली चीज। तो उस पक्के करने की वजह से इस जमीन की जो कि कच्ची है उसकी फर्टिलिटी डिस्टर्ब होगी। तो पाकिस्तान में ये होना शुरू हो गया, स्पेशली लाहौर और उसके इर्द गिर्द नवाही गांव में, बहुत ज्यादा गांव है इसके साथ, पेरिफेरल एरिया उसमें, वाघा बॉर्डर से लेकर, और पता नहीं आपका मुझे इतना नहीं कोई आइडिया, शेखुपुरे तक 10 करोड़ किलोग्राम गंदम फारिग हो गई। पाकिस्तान की 60% इकोनॉमी एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट है। किसके ऊपर? एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट है। और मजे की बात है, हम रशिया से चीजें इंपोर्ट कर रहे हैं। कैसी है ना इंटरेस्टिंग बात। पाकिस्तान एक एग्रीकल्चरल कंट्री था, अब नहीं है, खत्म हो चुका हुआ। कहां से इंपोर्ट करना पड़ रहा है? रशिया से, है ना? कमाल हुआ कि नहीं? तो गवर्नमेंट ने कहा यार तुम टेंशन ना लो, तुमने ना मैरिज हॉल नहीं बनाने, तुमने हाउसिंग सोसाइटी नहीं बनानी, तुम बताओ खर्चा कितना है? किसान कहता है खर्चा 2300 रुपया। कितना? तो गवर्नमेंट कहती है चल ना तेरी ना मेरी 2700 पे डन कर लेते हैं। चलो 4000 भी कर लेंगे। नया रेट मेरा ख्याल है 4000 निकलने वाला है, नया रेट जो आने वाला है पंजाब में 3000। और नॉर्मली देखो कितनी अलार्मिंग सिचुएशन है। ऑनलाइन वालों जरा गौर से सुनो, 3000 पर मंड, 3000 पर मंड गंदम होगी। एक मंड में 40 केजी होते हैं। अगर एक फैमिली जिसके 4 या 5 फैमिली मेंबर हैं, वो साल में कितने मन गंदम खा जाते हैं? तकरीबन 15, एवरेज 15। ठीक है, लाहौर में 10, क्योंकि लाहौर में जैसे शहर में शवारमा भी खा लोगे, ब्रेड भी खा लोगे, लेकिन अगर गांव साइड पे हो तो फिर 2-2 रोटियां 3 टाइम की, ऐसा ही है ना। तो अगर मैं 15 मन कर लूं तो 15 इंटू 3000 करो जरा, कितना? 45,000। एक गरीब आदमी कैसे अफोर्ड करेगा? 45,000 सिर्फ गंदम है जिसकी पिसवा के रोटी बननी है। रोटी के साथ सालन भी तो चाहिए, और सालन पकाने के लिए पता नहीं क्या क्या चाहिए, धनिया और सब्जियां, ये सारी चीजें। तो इसका मतलब क्या हुआ? अभी जो आने वाले हालात हैं मैसिवली इंक्रीज होने वाला है। तंदूर पे रोटी कितने की मिल रही है आजकल? 15 की। इसका मतलब ये 18 से 20 पे जाएगी। 18। अगर इसी पेड़े का साइज यही रहता है केजी में ना, आपको पता है 1 किलो आटे से कितनी रोटियां निकलती हैं? तकरीबन 9 से 10।
1 किलो आटा हो ना, उससे 9 से 10 रोटियां निकलती हैं। तो खुद सोचो 1 kg आटा कितने का होगा, और 9 से 10 रोटियां जब निकलेंगी तो उनकी वैल्यू क्या रहेगी। फिर उस पर गैस लगती है, गूंदने वाला अपनी मजदूरी चार्ज करेगा, 18 से 20 रुपए की नॉर्मल रोटी होगी। और अभी पेट्रोल 270 पे नहीं गया। अगर पेट्रोल 270 पे जाता है तो रेट 3000 नहीं निकलेगा, मेरा नहीं ख्याल। ये पे मेरा ख्याल है कम से कम भी कुछ 3300-3400 पे जाएगा। फर्टिलाइजर भी महंगे हो गए हैं, तेल से ही बनते हैं ना वो भी, काफी चीजें पेस्टिसाइड। स्टार्ट में मतलब 2018 के अंदर 1200 रुपए की कीमत, तो आज हुई पड़ी 4000। तो देख लो, इसका मतलब हम तरक्की कर रहे हैं या पीछे जा रहे हैं? पीछे जा रहे हैं। बाहर लग रहा है वी आर प्रोग्रेसिंग, बट वी आर नॉट एट ऑल। हम लोग तो डिस्ट्रॉय कर रहे हैं अपने आप को खुद अपने हाथों से। मैंने आपको अर्ज की थी, हम लोग हीरो या विलन नहीं है इस दुनिया में, कोई भी हीरो या विलन, हम लोग खुद ही हैं सब कुछ। समझ आई बात की? तो इसका मतलब क्या हुआ, गवर्नमेंट सपोर्ट करने के लिए 2700 पे प्राइस को क्या कर देगी, फ्लोर। क्या कर देगी? क्या कर देगी? फ्लोर। प्राइस फ्लोर क्या कर देगी? प्राइस फ्लोर कर देगी कि भाई साहब प्राइस इससे ऊपर जाए तो जाए। किसान कितने का माल बेचेगा? 2700 से ऊपर, यहां 2700 का, नीचे नहीं बेचेगा, ताकि किसान डिमोटिवेट ना हो, ताकि किसान भाई डीमोटिवेट ना हो। लेकिन यहां पे एक और पंगा आ गया, ये सबको समझ आ गई? इसे हम मिनिमम प्राइस भी कहते हैं। मिनिमम प्राइस गवर्नमेंट सेट कर देगी कि प्राइस 2700 है, और इसे हम क्या कहेंगे? मिनिमम प्राइस। क्या समझ नहीं आया आपको? अब नोट कर रहे थे? हाँ ठीक है, क्लियर हुई बात? तो आज के इस लेक्चर में हमने क्या सीखा? प्राइस सीलिंग और प्राइस फ्लोर। ठीक है, मिनिमम प्राइस और मैक्सिमम प्राइस। ये किसको कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए मुझसे। किसमें? किसान को कितना प्रॉफिट हो रहा है? अगर किसान की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 2300 है, मिसाल दे रहा हूं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी है? 2300, तो 400 पर मंथ, तो 400 पर मंथ उसका प्रॉफिट होगा। क्लियर हुई बात कि नहीं हुई? गवर्नमेंट बेयर करेगी? गवर्नमेंट तो नहीं कुछ बेयर कर रही, ये तो नॉर्मल इंसान ही पे कर रहा है, ये तो कंज्यूमर ही पे कर रहा है। पास्को का कॉन्सेप्ट वो प्राइस सेट करती है ना, खुद वो और चीज अभी करवाने लगा हूं भी। पास्को की तरफ भी आते हैं। पास्को का किस किस को पता था? एक बच्चे को पता है, 2 को पता है, चलो अभी पास्को भी लेके आते हैं अंदर। हाँ, टैक्स नहीं लगता इस पे। यहां तक क्लियर है सबको? बेटा आप लोगों को क्लियर है? किसी का कोई क्वेश्चन? बबलू, पक्की बात है? चलें आगे। अब यहां पे एक नया कॉन्सेप्ट आ गया, यहीं से एक नया कॉन्सेप्ट निकल आया। वो क्या कॉन्सेप्ट है? बफर स्टॉक। क्या? बफर स्टॉक। क्या भाई साहब? बफर स्टॉक। कौन सा कॉन्सेप्ट? बफर स्टॉक। बफर स्टॉक क्या होता है? हमने क्या देखा? एक फिल्म देखी और उसमें एक हीरो था और वो एंड पे मर गया, तो दुख होगा? अच्छा, हीरो एंड पे मर जाए ना, बड़ा दुख होता है इंसान को, ऐसा ही है ना? नहीं होता? तेरे नाम मूवी में जब बेचारा वो एंड पे चले जाता है तो आधी दुनिया रो रो के पागल हो गई थी, या होया कि दानिश भी फोत हो गया था ना? मैं मरते मरते बचा था, दानिश फोत हुआ। जालिम बीवी थी उसकी। चलें, अच्छा है। आप सब रोए थे? डर गया? किस चीज से डर गए? चलें जी, अब देखिएगा यहां पे हम किसकी बात कर रहे हैं? बफर स्टॉक की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? बफर स्टॉक की बात कर रहे हैं। बफर स्टॉक एक ऐसा स्टॉक है जो एक्सेसिव इन सप्लाई होता है। अभी छोड़ दो बफर स्टॉक को। प्राइस इक्विलिब्रियम में 2000 आ रही थी, कितनी आ रही थी? गवर्नमेंट ने कितनी कर दी? 2700। गवर्नमेंट ने तो कर दी, कंज्यूमर तो खरीदेगा, लेकिन यहां पे एक्सेसिव सप्लाई है। सप्लाई एक्सेसिव है? सप्लाई एक्सेसिव है या नहीं? इस एक्सेसिव सप्लाई को क्या करें?
अच्छा, आपकी बुक पे ना डायग्राम ऐसे नहीं बनी जैसे मैं बनवाऊंगा ना डायग्राम, आपने वैसे बनानी है, बुक पे मिसिंग है। इस एक्सेसिव सप्लाई का क्या करें? स्टॉक कर लें। जब स्टॉक तो बाबा यहां पे भी तो फार्मर स्टॉक कर सकता है, रोना ही है कि फार्मर, सारे फार्मर्स के पास, ये बंद कर देगा दरवाजा, सारे फार्मर के पास इतना पैसा नहीं है कि वो इसको वेयर हाउस में स्टॉक कर सकें। गवर्नमेंट पागल है क्या? गवर्नमेंट क्यों स्टॉक करे? फिर गवर्नमेंट ने कसम खाई हुई है अपनी मां की कि वो किसको प्रोटेक्ट करेगी? फार्मर को। तो गवर्नमेंट कहती है कोई मसला नहीं है, मैं एक इदारा बनाती हूं पास्को। पास्को की फुल फॉर्म क्या है मुझे नहीं आती, क्या है यार, पता नहीं क्या है। गवर्नमेंट फार्मर को कहती है मेरे बच्चे तेरे पास जितना एक्सेसिव स्टॉक हो, क्या हो, जितना एक्सेसिव स्टॉक हो, ये वाला ये एक्सेसिव है ना, यहां पे है ना, तू मेरे पास आ जा, मुझे बेच दे। अंकल किस रेट पे बेचूं? ये रेट 2700 पे बेच मुझे। गवर्नमेंट क्या कहती है? तेरे पास जितना एक्सेसिव स्टॉक हो तुमने किसको बेचना है? फार्मर को, ओ गवर्नमेंट को। तो फार्मर आराम से झोलियां भर भर के किसको माल बेचेगा? गवर्नमेंट को। जितना मंडी में लोग खरीदेंगे उसके अलावा किसको बेच देगा? गवर्नमेंट को। ठीक है, गवर्नमेंट को माल बेचा जाएगा, गवर्नमेंट माल खरीदेगी, चली जाएगी। इसका मतलब यहां पे आर्टिफिशियल डिमांड आ गई। क्या आ गई? कंज्यूमर डिमांड तो नहीं कर रहा, तो डिमांड कर कौन रही है? गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट अपने हिस्से की डिमांड ले आएगी, गवर्नमेंट अपने हिस्से की डिमांड ले आएगी, तो ये वाला माल बिक जाएगा। ये क्या हुआ? डिमांड कब राइटवर्ड शिफ्ट हुई? अभी बताता हूं क्या हुआ। डिमांड राइटवर्ड शिफ्ट होती है, क्यों शिफ्ट होती है? नॉन प्राइसिंग फैक्टर की वजह से। तो यहां पे गवर्नमेंट कूद पड़ी, गवर्नमेंट ने उसे माल खरीदना शुरू कर दिया। अब देखो एक्सेसिव सप्लाई है नहीं है ना, गवर्नमेंट खरीद के ले गई। दोबारा समझो, ये एक्सेसिव सप्लाई थी, ये वाली, ये वाला पोर्शन सारा क्या था? एक्सेसिव सप्लाई का। गवर्नमेंट आई इसको खरीद के ले गई, गवर्नमेंट आई इसको खरीद के ले गई, कहानी खत्म। इस एक्सेसिव सप्लाई को हम क्या कहेंगे? बफर स्टॉक। इस एक्सेसिव सप्लाई को हम क्या कहेंगे? बफर स्टॉक। गवर्नमेंट आती है, बफर स्टॉक को खरीदती है, ले जाती है। द थिंग इज गवर्नमेंट खरीद क्यों रही है? स्टोर कर सके, तो गवर्नमेंट अपने स्टोर रूम में उसको फ्री में स्टोर कर लेती है, ऐसा ही है। अब होता क्या है? देखो, गवर्नमेंट को पता है कि ये हमारी तरह के लोग हैं, ठीक है ना, अगर हम भी करप्शन करते हैं तो ये भी करप्शन करेंगे, फार्मर। तो यहां पे बड़े ज्यादा ऐसे लोग होते हैं जो ब्लैक मार्केट करते हैं। क्या करते हैं? उसे कहते हैं शैडो इकोनॉमी। क्या? शैडो इकोनॉमी। ऐसी इकोनॉमी जिसमें स्मगलिंग होती है, जिसमें क्या होती है? स्मगलिंग होती है। फार्मर ने अप्रैल के महीने में सारे का सारा माल बेच दिया, बेच दिया। अब फार्मर के पास गंदुम है नहीं, मुझे गंदुम चाहिए, वो कहां से लूंगा? गवर्नमेंट से लूंगा। गंदुम खरीदी आप लोगों ने, वो मुझे देंगी। तो होता क्या है, नॉर्मली होता क्या है, फ्लोर मिल मालकान सारे इकट्ठे हो जाते हैं, फ्लोर मिल मालकान सारे इकट्ठे हो जाते हैं, और इकट्ठे होके क्या करते हैं? प्राइसेस बढ़ा देते हैं। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, किसी भी टाइम आटे की शॉर्टेज हो जाती है, सुना हुआ कि नहीं? तब इक्विलिब्रियम प्राइस आटे की कितनी हो जाती है? 4000। कितनी हो जाती है? 4000। तब गंदुम की इक्विलिब्रियम प्राइस कितनी होती है? 4000। अभी कितनी अगर गंदुम में लेने जाओ मंडी से तो 5000। वाह, उससे भी अबव है, प्राइस बढ़ी हुई है, ऐसा ही है। दोबारा सुनो, यहां पे अभी एक्सेसिव सप्लाई थी, ठीक है, नहीं थी, गवर्नमेंट खरीद के ले गई। अब एक्सेसिव सप्लाई है नहीं। अब जिस मिल मालिक ने गंदुम खरीद के रखी है वो आटे की प्राइस 4000 पे पहुंचा देगा, पहुंच गई। अब गवर्नमेंट आती है वापस, गवर्नमेंट क्या करती है? कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने आती है। किसको? कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने आती है। और जितना एक्सेसिव स्टॉक ये गवर्नमेंट के पास पड़ा था, एक्सेसिव स्टॉक पड़ा हुआ ना गवर्नमेंट के पास, इसको लेके मार्केट में आ जाती है और मार्केट में दोबारा से सप्लाई बढ़ा देती है। सप्लाई राइट पर शिफ्ट हुई तो प्राइसेस दोबारा से 2700 पे आ जाएंगी।
तो प्राइसेस दोबारा से किस पे आ जाएंगी? 2700 पे। घर जाके बुक से कुछ नहीं पढ़ना आप लोगों ने, ऑनलाइन वालों आप लोगों ने भी, आप लोगों ने सिर्फ ये डायग्राम्स को अंडरस्टैंड करना है। जितनी बातें मैंने उर्दू में बताई उनको रिकॉल करना है बस। अभी तो बड़ा टाइम है भाई, 20-25 मिनट पड़े हुए हैं लेक्चर में, करो नोट। आप उधर ही बेशक दिखा दो। गवर्नमेंट मिल मालकान को कहेगी भाई साहब ये 2700 में दोबारा से बेचो। मिल मालकान कहेंगे भाई जान साढ़े को गंदम नहीं है, गवर्नमेंट कहेगी ना फड़का का। बिल्कुल कर सकता है, शॉर्टेज हुई तो 4000 पे प्राइस गई ना। नहीं, इंपोर्ट नहीं करके देगी, जो पास्को ने अपने वेयर हाउस में रखी हुई है ना गंदम, उसी को पिसवा के देगी। लेकिन गवर्नमेंट क्या करती है, यहां पे करती है धांधली। यहां पे गवर्नमेंट क्या करती है? धांधली। उल्टा ये माल बेच देती है बाहर दूसरी दुनिया को, और फिर उनसे वापस इंपोर्ट करके गवर्नमेंट को, अवाम को दे रही होती है। बिल्कुल नुकसान है, लेकिन गवर्नमेंट की तो दिहाड़ियां लग गई ना। थोड़ी थोड़ी करके रिलीज करें, हो सकता है। और गवर्नमेंट को सब पता होता है यार कैसे रिलीज करनी है। अगर आपको पता है तो गवर्नमेंट को नहीं पता? पता है ना। गवर्नमेंट तो हम लोगों से ज्यादा जीनियस है। हाँ हाँ, लेके जाके क्या करेंगे? ले जाए, वही करेंगे। करते क्या गंदम का? असूल ये है अगर गवर्नमेंट गंदम लेके जाती है तो जब शॉर्टेज हो गंदम की तो वापस से सप्लाई मार्केट में बढ़ा दे, ताकि प्राइसेस कहां पे आ सकें? इक्विलिब्रियम पे दोबारा से। क्लियर हुई बात? कोई क्वेश्चन यहां पे? बेटा खुद ही तो खरीदा उसने। नहीं, फिर गवर्नमेंट को अपनी ऑपरेशनल कॉस्ट बहुत ज्यादा बेयर करना पड़ेगी, फिर तो गवर्नमेंट वो कमांड इकोनॉमी बन जाएगी। ये जरूरी मैसेज है। नहीं बेटा देखो, 2700 पे तब मिल रही थी जब गवर्नमेंट ने प्राइस सेट की थी। उसके बाद क्या हुआ? मिल मालकान ने सारा माल बेच दिया, फार्मर ने माल बेच दिया अपना। कुछ गवर्नमेंट ले गई, कुछ मिल मालकान ले गए। अब किसके पास माल पड़ा हुआ है? गवर्नमेंट के पास। तो जो मिल मालकान है वो शॉर्टेज करेंगे, तो फिर गवर्नमेंट अपना सप्लाई लेके आ जाएगी। कंज्यूमर को यही फायदा होगा कि उसको 2700 पे मिलता रहेगा। हाँ, लेकिन उसके बाद गायब हो गया ना। ये कब मिल रहा है यार, जरा खामोश रहिए। ये कब मिल रहा है? ये सिर्फ मई मार्च अप्रैल के महीने में मिल रहा है। उसके बाद तो गायब हो गया सब कुछ। लेकिन आप नहीं खरीद रहे थे मार्च अप्रैल में। मार्च अप्रैल में वो लोग खरीद रहे थे जिसने पड़ोले में रखनी है। बाकी लोग जो मंथली बेसिस पे या वीकली बेसिस पे आटा बाय करते हैं वो लोग नहीं खरीद रहे थे। ठीक है, लाहौर में अक्सरियत नहीं खरीदती। अब एक इंसान है, सुबह काम पे जाता है, शाम को वापस आता है, उसके पास टाइम है गंदम साफ करने का, गंदम को पिसवाने जाने का? नहीं है ना। तो इस वजह। अच्छा, आपके इलाकों में पर मंड वो पिसवाई क्या लेते हैं? 240 एक मन के 400। मुझे अच्छे से याद है 400। लाहौर में नहीं, आपके इलाके में। काट तो काटते हैं ना वो कहते हैं बर्न हो जाते हैं अंदर, हालांकि बर्न कोई नहीं होता, दिहाड़ी होती है उसकी। मुझे अच्छे से याद है 20 रुपए केजी, केजी कह रहा हूं 20 रुपए पिसवाई, सिर्फ 20 रुपए भावें 10 मन हुए विच। मुझे अच्छे से याद है, मैं अकेडमी पढ़ने जाया करता था, उनकी चक्की थी, ऊपर अकेडमी थी, नीचे चक्की लगी हुई थी। 20 रुपए 30 रुपए बस एक मन का रेट होता था। ये है 2008। 2008 को इतना दूर तो नहीं है यार, आज 2023 है। कितने साल हुए? 15 साल की बात है, 15 साल पुरानी बात है। 15 साल में अगर आज 240 है और तब 30 रुपए थे, कितने % बढ़ गया? वो सोने का इससे कोई ताल्लुक नहीं हो मेरे भाई। ये तो एवं आप वो खबरों वाली बातें कर रहे हो, सोना भी तो महंगा हो गया। सोने का इन कमोडिटीज के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है। दीज आर नेसेसिटीज ऑफ लाइफ एंड गोल्ड इज एन सीम्स लाइक ऑर्नामेंट। हाँ, पेट्रोल का है, लेकिन लुक एट द पेट्रोल मैन्युफैक्चरिंग या पेट्रोल एक्सट्रैक्शन, लुक एट द रिजर्व्स। क्या रिजर्व कम हुए दुनिया में? नहीं। तब पेट्रोल कितने रुपए बैरल था? $52 पर बैरल। ठीक है। हाँ, ये कह सकते हो कि पॉपुलेशन ट्रेंड चेंज हुआ, तब अवाम इतनी ज्यादा नहीं थी। पाकिस्तान में अवाम की रेशो क्या है बढ़ने की? 2.
2%। अगर आप इसको कैलकुलेट करो तो 65 लाख बच्चा बनता है एनुअल, विच इज वे टू हाई, वे टू हाई, बहुत ज्यादा हाई है ये रेट। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान में रिसोर्सेज नहीं है, तो बच्चों को खिलाएंगे क्या? फिर वही दूध पिलाएंगे जो पाउडर वो है केमिकल वाला, क्योंकि पाकिस्तान में इतनी गाय नहीं है। सिंपल इज दैट। मरी हुई मुर्गी खिलाएंगे क्योंकि पाकिस्तान में पोल्ट्री इतनी स्ट्रांग नहीं है। हमने रिसोर्सेज को मैनेज करना है। ये कंट्रोवर्शियल बात हो जाती है, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता इसमें। अगर रिसोर्सेज मैनेज नहीं करोगे, लाहौर में टरबाइन लगवाओ ना जमीन के अंदर, पानी निकालना हो, कितने फिट बोर करवाना पड़ता है? आपके इलाके में कितना करवाना पड़ता है? 200। किस इलाके से हो? वेहाड़ी से? फिर तो वही बैकवर्ड हो गया, फिर तो वेहाड़ी भी लाहौर की तरह। 500? ये कौन सा इलाका है? गुजरांवाला। लाहौर में सुन लीजिए बात, शायद आपको कुछ अंदाजा हो सके कि हम किस किस्म के एरा में रह रहे हैं। मैं डरा नहीं रहा हूं, आपको फैक्ट्स बता रहा हूं, क्योंकि इकोनॉमिक्स है और इकोनॉमिक्स में अगर फैक्ट्स नहीं बताऊंगा तो फिर फिटे मुंह मेरे पढ़ाने का भी। लाहौर में 2010, ज्यादा दूर नहीं है, आज से 12 साल पहले, सिर्फ 60 फीट नीचे जाओ तो पानी निकल आता था। सिर्फ 60 फीट नीचे। 60 फीट क्या होते हैं? 6 फुट का मैं हूं, मुझे 10 से मल्टीप्लाई करके नीचे चले जाओ तो और मैं कि 100 फुट दूंगा। अच्छा, पानी का। अब साहब आप मुझे डरा दिया करते हैं। अब नॉर्मल जगह से पानी निकालना हो तो 250 फुट नॉर्मल है। ये जो 60 फीट और 250 फीट के दरमियान 190 फीट है, कहां गया? 190 फीट गहरा, डीप, पूरे रेडियस, लाहौर का रेडियस देखो, कोई 120-30 किलो का रेडियस है। 120-30 किलोमीटर का रेडियस और 190 फुट नीचे हो, कहां गया पानी? खत्म। तो क्या नीचे खोदते जाओ पानी निकलना जाएगा? हाँ, वो पढ़ा ही होगा आपने फिजिक्स में, ठीक है ना? लावा निकलना शुरू हो जाए फिर वही पिएंगे। तो लिटरली इस्लामाबाद में तो वो भी नहीं है। तो लिटरली देखिएगा, आज से 10 साल के बाद लाहौर में 1 घंटा 2 घंटे के लिए पानी आया करेगा, दैट्स इट। और वो भी पर पर्सन के हिसाब से लीटर्स में उनको दिया जाएगा। गवर्नमेंट कुछ ना कुछ करेगी, कोई मीटर लगाएगी उसके टरबाइन के ऊपर कि सिर्फ इतने पानी निकलेगा, मीटर ऑफ हो जाएगा, टरबाइन बंद हो जाएगी। गवर्नमेंट कुछ करेगी, अदरवाइज नहीं चल सकेगा काम। पर पर्सन के लिहाज से इतना किया जाएगा। अगर मैं अपनी लाइफ की बात करूं ना, मुश्किल से मैं 2 से 3 लीटर पानी जाया करता हूं पूरे दिन में, मुश्किल से। मैं जल्दी जल्दी नहाता हूं, लिटरली मैं बिल्कुल पानी वेस्ट नहीं होने देता कि कम से कम मैं अल्लाह के पास मर के जाऊंगा तो उनको कहूंगा, अल्लाह से अर्ज कर सकूंगा, या अल्लाह मेरी वजह से ना आपके रिसोर्सेज कम नहीं हुए थे। मैं टैप ऑन करके ब्रश नहीं करता, पहले साबुन पे हाथ लगाऊंगा, टैप ऑन करूंगा, हाथ धो के टैप ऑफ, और थोड़ा सा पानी हाथ में ले लूंगा, वही उस पर डाल दूंगा टैप के ऊपर कि जो उसके ऊपर साबुन लगा वो साफ हो जाए। क्योंकि बाबा हम लोगों को अगर अल्लाह ने अकल दी है, हम लोग ही मनहूसों की तरह पानी वेस्ट करते रहे तो पानी का बनेगा क्या? फिर एक ऐसा इंसान जिसको पता नहीं है उसने तो वेस्ट करना ही करना है, तो फिर फर्क क्या हुआ जानने वाले और ना जानने वाले में? देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस ना, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान पाक में फरमाया हुआ है। तो अब से कोशिश कीजिएगा पानी कम से कम वेस्ट करो, क्योंकि वो जो 190 फुट गया ना पानी, वो भी ऐसे ही लोगों ने वेस्ट कर दिया लिटरली। और पानी क्या होता है? बारिश होती है, जाया हो जाता है। बचपन में हमारा कॉन्सेप्ट होता है बारिश होगी, जमीन के अंदर पानी घुसेगा, ठीक है, फिर वो पानी जमीन में चला जाएगा, वही हमारी टूटियों में आ जाएगा। नहीं ऐसा होता। यहाँ पे तो कच्ची जमीन है ही नहीं, तो पानी जाना कहां पे है? पक्की जमीन है, नालियों में चला जाएगा, जाया हो जाएगा पानी। समझ आई बात की? और 500 फुट वाला तो बहुत ही भयानक है यार। गुजरांवाला में इतना नहीं है, साफ पानी पीने वाला, हाँ पीने वाला। यहाँ पे जो 250 फुट पे वो पीने वाला पानी नहीं है। लाहौर में 250 फुट पे पीने वाला पानी नहीं है, 500 फुट पे पीने वाला पानी है। आपके पीने वाला कितने पे है? वो अच्छा है। फिर गांव साइड पे अच्छा है यार, वहां पे अभी भी 80 फुट पे पीने वाला पानी निकलता है। वो लगे होते हैं ना ऐसे नलके गेड़ने वाले, वो सबसे बेस्ट चीज है, अच्छा है। चलें तो वापस आते हैं। क्या हमें ये कॉन्सेप्ट समझ में आए? मैं इसको रिवाइंड कर रहा हूं। हम लोगों ने स्टार्ट कहां से किया था? मार्केट इक्विलिब्रियम। मार्केट इक्विलिब्रियम के बाद सरप्लस, सरप्लस के बाद शॉर्टेज, शॉर्टेज से ही मिनिमम प्राइस आ गई, और सॉरी मैक्सिमम प्राइस आ गई, वहीं से हमारे पास मिनिमम प्राइस आ गई, वहीं से हमारे पास बफर स्टॉक आया, और बफर स्टॉक से हमारे पास बफर स्टॉक स्कीम की स्ट्रेटेजी आ गई।
क्लियर हुई बात? इस पे कोई क्वेश्चन? पक्की बात है? ले जी वापस आते हैं, अभी बुक से कुछ नहीं करना, आज का लेक्चर में बुक से कुछ नहीं करना। मिसाल लेते हैं, मार्केट इक्विलिब्रियम है, हम एप्पल का मार्केट इक्विलिब्रियम देख रहे हैं। किसका? एप्पल का मार्केट इक्विलिब्रियम। बस करूं? पढ़ाया क्या मैंने जी? डरा दिया आप लोगों को? फ्रूट, एप्पल फ्रूट ही ले लेते हैं। प्राइस और क्वांटिटी, जहां पे भी एप्पल की बात आएगी वो फ्रूट होगा, एप्पल इनकॉर्पोरेशन की बात आएगी तो वो एप्पल कंपनी होगी। हमारे पाकिस्तान में लोग ज्यादा ही पढ़े लिखे हैं तो वो एप्पल को सेब नहीं कह रहे होते, वो एप्पल कंपनी कह रहे होते हैं। एप्पल कंपनी आगे इनकॉर्पोरेशन लगाना पड़ेगा, उसका नाम ये है, ठीक है। और हमारे एक मोटिवेशनल स्पीकर बैठे हुए थे ना टीवी पे, तो वो एंकर को देखिए, तो वो एंकर कहती जी पता है एप्पल बहुत ज़्यादा बिकते हैं ये वो, कहते नहीं मैं सेब की बात नहीं कर रहा, मैं कंपनी की बात कर रहा हूँ। तो मैं उनकी अकल पे हैरान हो रहा था, अल्लाह के बंदे, सेब में और कंपनी में फ़र्क है। एप्पल सेब है भाई साहब, कंपनी नहीं है, ठीक है। तो हम एप्पल की बात कर रहे हैं। मार्केट में मंडी में गया मैं सेब खरीदने, इक्विलिब्रियम प्राइस कितनी है? 200 रुपये, 200 रुपये, 200, चलो 200 एप्पल की प्राइस है और डेली का 4000 केजी एप्पल बिकता है, ठीक है। कोरोना आ गया, क्या आ गया? कोरोना। डॉक्टर्स ने कहना शुरू कर दिया सेब खाओगे कोरोना से दूर, सेब खाओगे कोरोना से दूर, कोरोना से बचत पाओगे, सेब खाओ कोरोना से बचत पाओ, डॉक्टर्स ने कहना शुरू कर दिया। प्राइस 200 ही है, प्राइस नहीं बढ़ी, तो मैं क्या बढ़ाऊंगा? डिमांड। हर बंदा जिसको कोरोना से डर लगता होगा वो सेब की रेडी पे पहुंच जाएगा और डिमांड करना शुरू कर देगा, जिसकी वजह से होगा क्या? डिमांड कर्व राइटवर्ड शिफ्ट होगी। ऐसे ही था, डिमांड कर्व राइटवर्ड शिफ्ट होगी, हो गई। न्यू डिमांड कर्व ने कहां पे इंटरसेक्ट किया? ये यहां पे किया, तो यहां से प्राइसेस बढ़ गई, प्राइस हो गई 300 और क्वांटिटी भी बढ़ गई। इसे कहते हैं क्वांटिटी इन ट्रेड, गुड्स इन ट्रेड। क्या कहते हैं? गुड्स इन ट्रेड या क्वांटिटी इन ट्रेड। 5000 केजी, समझ आइए? क्वांटिटी कौन सी बढ़ी? सप्लाई ज्यादा हो रहा है या लोग डिमांड ज्यादा कर रहा है, सप्लाई ज्यादा हुई, क्वांटिटी सप्लाई ज्यादा हुई। क्वांटिटी वाली जो सप्लाई कर्व है वो तो नहीं ना चेंज हुई, क्वांटिटी बढ़ी है, क्वांटिटी बढ़ी है। ये क्वांटिटी बढ़ गई सप्लाई की भी, यहां से यहां के दरमियान सप्लाई की क्वांटिटी बढ़ गई, ठीक है ना। तो इसे हम क्या कहेंगे? क्वांटिटी इन एक्सचेंज या क्वांटिटी इन ट्रेड। क्लियर है? या गुड्स एक्सचेंज्ड, गुड्स इन एक्सचेंज्ड, वो सही है। अब दोबारा इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम है, किससे क्वेश्चन पूछूं? खुद ही बता दे मुझे। प्राइस ये है, लाइक किसकी प्राइस रखें? सेब की रखते हैं, आप लोगों को समझ आएगा। किससे क्वेश्चन पूछूं? वॉलंटरीली, क्योंकि सर मैं सीखना चाहता हूं। वो कहां गया? जासिम छोड़ के चला गया। चले आपसे पूछ लेते हैं। अब मुझे बताइए, गवर्नमेंट ने ना डायरेक्ट टैक्स ज्यादा कर दिया और सब्सिडी दे दी सेब पे, क्या इंपैक्ट आएगा? सोच के बताइए, कोई जल्दी नहीं है, कोई इंपैक्ट नहीं ना आएगा। सब्सिडी नहीं दे सकती, दे दी, और डायरेक्ट टैक्स ज्यादा कर दिया, आप बताएं। सोचो, नहीं फर्क पड़ेगा। अगर ऐसी सिचुएशन हो तो सबसे पहले सोचिएगा डायरेक्ट टैक्स किसका नॉन प्राइसिंग फैक्टर है? कंज्यूमर का। तो डायरेक्ट टैक्स इंपोज होने से डिमांड पे क्या इफेक्ट आएगा? कम हो जाएगी, डिमांड कब शिफ्ट करेगी? कहां पे शिफ्ट करेगी? लेफ्टवर्ड शिफ्ट करेगी। ये मैंने लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर दी। सब्सिडी किसका नॉन प्राइसिंग फैक्टर है? सप्लाई का। अगर सब्सिडी गवर्नमेंट इंपोज करती है तो सप्लाई पे क्या इंपैक्ट आएगा? बढ़ जाएगी। सप्लाई बढ़ेगी तो कहां पे शिफ्ट करेगी? राइटवर्ड, ये करेगी।
कर गई? तो इसे हुआ क्या? हुआ क्या? न्यू इक्विलिब्रियम कहां पे बना? न्यू इक्विलिब्रियम कहां पे बना? ये बना, ये बना ना। तो यहां पे प्राइसेस कम हो गई, प्राइस हो गई 150 रुपये और क्वांटिटी सेम रही, क्वांटिटी सेम रही। किस किस को समझ आया ये? बाकियों को नहीं आया, दोबारा करते हैं, कल भी यही करेंगे, दोबारा समझिए जरा। अभी बस का किराया है, आपने मुल्तान जाना है, कितना किराया है? ये मुल्तान लिख देता हूं इधर, मुल्तान टाइम, ले जी मुल्तान टाइम पे 1600 किराया है, ये और एक दिन में कितने लोग ट्रेवल करते हैं? मिसाल के तौर पे 400 1600 रुपया किराया हो तो 400 बंदा ट्रेवल करने को तैयार है, ऐसे ही है, ठीक है। हुआ क्या? पेट्रोल एक्सपेंसिव हो गया। क्या एक्सपेंसिव हो गया? पेट्रोल एक्सपेंसिव हो गया। तो सबसे पहले आपने सोचना है पेट्रोल किसका नॉन प्राइसिंग फैक्टर है? कंज्यूमर का है। अल्लाह के बंदे, पेट्रोल प्रोड्यूसर का होता है। किसका होता है? प्रोड्यूसर का। तो अगर पेट्रोल एक्सपेंसिव होगा तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा हो जाएगी, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा होने से क्या होता है? सप्लाई लेफ्टवर्ड शिफ्ट करती है। कहां पे शिफ्ट करती है? लेफ्टवर्ड, ये करेगी शिफ्ट। अच्छा, पेट्रोल महंगा हुआ, साथ ही आपकी कंपनी ने आपको बोनस देना शुरू कर दिया, कंज्यूमर की इनकम बढ़ गई। कंज्यूमर की इनकम बढ़ने से डिमांड पे क्या इफेक्ट आएगा? राइटवर्ड जाएगी, ये राइटवर्ड चली गई। क्या इफेक्ट? न्यू इक्विलिब्रियम यहां पे फॉल करा, तो क्या हुआ इफेक्ट? प्राइसेस ज्यादा होगी, ठीक है, कितनी होगी? 2000 कर देते हैं, लेकिन सप्लाई उतनी रही और क्वांटिटी उतनी रही। क्लियर है? कोई क्वेश्चन यहां तक? बेटा मुझे अपने से सिनेरियो बना के दो कोई ऐसे वाला, जैसे मैंने बनाया, खुद से बना के दो। यहां पे करते हैं। फ्रिज, क्या ले लेते हैं? फ्रिज, FRIDGE। ये उसकी डिमांड कर्व है और ये सप्लाई है। कितने का फ्रिज होता है यार? 60,000 का। और इस टाइम 1000 फ्रिज महीने का बिक रहा है और ऊपर से आ गई हैं गर्मियां। क्या आ गई हैं? तो क्या होएगा? डिमांड बढ़ जाएगी। ले जी, डिमांड राइट पर शिफ्ट हो गई। न्यू इक्विलिब्रियम यहां पे बना, यहीं पे बना ना, तो इसके मतलब प्राइसेस बढ़ गई। प्राइसेस कितनी चली गई? 70K। और फ्रिज ज्यादा बिकना शुरू हो गया, लाइक 1100। क्लियर हुई बात? इसका मतलब अगर एक नॉन प्राइसिंग फैक्टर, दोबारा सुनिएगा, अगर एक नॉन प्राइसिंग फैक्टर सप्लाई का हो या डिमांड का हो, इंपैक्ट करेगा, तो एक ही कर्व चेंज होगी। तो एक ही कर्व, या डिमांड की या सप्लाई की। अगर एट अ टाइम दोनों नॉन प्राइसिंग फैक्टर चेंज हुए, दोनों नॉन प्राइसिंग फैक्टर चेंज हुए, तो दोनों कर्व्स ने चेंज होना। ठीक है? तो दोनों कर्व्स ने चेंज होना है। जहां पे इक्विलिब्रियम मिलेगा वहां पे प्राइस और गुड्स इन एक्सचेंज सेट होंगे। जहां पे इक्विलिब्रियम मिलेगा वहां पे प्राइस और गुड्स इन एक्सचेंज सेट होंगे। समझ आई बात की? कोई क्वेश्चन यहां तक? आपने बताया कि नॉन प्राइसिंग फैक्टर अगर सप्लाई डिमांड दोनों के होंगे तो वो एक कब चेंज करेंगे? दोनों करेंगे। और एक कब करेंगे? जब एक को, या डिमांड को या सप्लाई को। ठीक है? आप बना के दें मुझे, आपके साथ, आप आके साथ जी। बेटा कोई भी मुझे बना के दो सिनेरियो, कोई भी सिनेरियो बना के दो। अबाया का सिनेरियो बनाते हैं। अबाया कितने का आता है? अब कम से कम लड़कियों को तो बोलना चाहिए ना, ये लड़कियों की चीज है। आप ही बोले 2000 का, 2000 का अबाया एक महीने में कितने बिकते होंगे? 1000 बिकता है। चले भाई मुंडिया नु की पता है ए केड़ा बोलदा पिया सी हाफिज साहब।
हाफिज साहब आपका अलग ही मुकाम ना बन जाए मेरी नजरों में, एहतियात किया करें। 1000 आपने कितने कहे? 5000? हाँ कितने कहे थे आप? 70? ठीक है यार, कोई अलग आपकी रिसर्च है। अच्छा सप्लायर बन के सोच रहे हैं, अगर 2000 का होगा तो आप 70 बेचना चाहेंगे, कितने का हो तो ज्यादा बेचना चाहेंगे? इससे सस्ता नहीं हो सकता, ठीक है। यानी कि मैं लड़कियों में आपके पास आऊं तो कितने का आबाया देना पसंद करेंगे? अच्छा मुझे फ्री है, सही है, आप सब कुछ करते हैं फिर इसके ऊपर। जी बेटा, आप मुझे कोई भी सिनेरियो बना के दें। सप्लाई के नॉन प्राइसिंग फैक्टर बताओ कितने हैं? ठीक है, और ठीक है, अब कोई इंप्लीमेंट करो इसके ऊपर। टैक्सेस को क्या करें? अब बाय पे टैक्सेस नहीं लगते, गवर्नमेंट कहती है चिल करो। रॉ मटेरियल को क्या करना है, सस्ता या महंगा? सिर्फ महंगा हो गया। चाइना से रॉ मटेरियल मंगवाते हैं, चाइना वाला ने इन्फ्लेशन कर दी, तो क्या फर्क पड़ेगा? डिमांड से क्या ताल्लुक है बेटे? रॉ मटेरियल किसका नॉन प्राइसिंग फैक्टर है? सप्लाई का, तो सप्लाई पे इफेक्ट पड़ेगा। तो क्या इफेक्ट आएगा? अगर रॉ मटेरियल एक्सपेंसिव होता है तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगी, तो क्या इफेक्ट आएगा जल्दी बताइए। हाँ, सप्लाई कम हो जाएगी, तो सप्लाई का कहां पे शिफ्ट करेगी? लेफ्टवर्ड शिफ्ट करेगी, ये करेगी। तो बेटा क्या इंपैक्ट आया? प्राइस ज्यादा हो गई है क्योंकि ये इक्विलिब्रियम उसको मीट कर रहा है, तो उसकी वजह से प्राइसेस 2500 पे चली गई, ऐसा ही है। और क्वांटिटी इन एक्सचेंज 800 हो गई। 800 इस वजह से हुई क्योंकि डिमांड कम हो गई, कम लोग थे जो 2500 में अफोर्ड कर सकते थे। ठीक है, ऑनलाइन वालों आज के लिए बस इतना ही है, कल इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।